अगर आपको एक ऐसी क्लास मिल जाए जहाँ से आपके जो एग्ज़ाम होने वाला है 27 नवंबर से उसके सभी क्वेश्चन आपको अगर औसत का एक ही क्लास से मिल जाए तो कैसा रहेगा? तो ये वो वीडियो है जहाँ से 100% गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ कि 27 नवंबर को जो भी क्वेश्चन एवरेज एग्ज़ाम से आने वाले हैं वो सभी के सभी आपको इसी क्लास से मिलने वाले हैं। और इसके साथ-साथ इसको लगाने का जो टेक्निक है वो भी हम बताएँगे किस तरीके से एग्ज़ाम में जल्दी लगाना है, 10 सेकंड के अंदर कैसे लगाना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करके भी बताएँगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप नाम से। जो रेलवे एग्ज़ाम 2026 के लिए एक बैच हमने स्टार्ट कर लिया है, जिसकी प्राइस रखी गई है मिनिमम 99 रुपीज़। और इसमें रेलवे 2026 के सभी एग्ज़ाम जो भी आप देने वाले हो, एलपी का हो, टेक्नीशियन का हो, अगर आपके पास समय है तो इस बैच को आप पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं। इसमें ज़ीरो लेवल से यानी फाउंडेशन से लेके हाई लेवल तक के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अभी आ रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन इसके अंदर में मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2024 में अगर देखा जाए 25 में ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल दोनों में पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चन का जो टाइप था कहीं न कहीं क्वेश्चन कैलकुलेटिव था स्टूडेंट के लिए कि एग्ज़ाम में इसको करने में उनको समय ज़्यादा लगता था। और ये कहीं न कहीं अगर आप पढ़े होंगे थ्योरी क्लास में तो ये जेएसएम का एक छोटा-सा तरीका है जिससे आप अपना टाइम बचा सकते हैं। एक कॉमन स्टूडेंट क्या करता है कि क्वेश्चन में बोला गया अमित ने एक दुकान को ₹1120 में प्रति किताब की दर से 51 किताब खरीदी। तो लोग क्या करते हैं इसमें 1120 में 51 का गुणा कर लेते हैं। प्लस फिर दूसरा क्या दूसरी दुकान से ₹900 के हिसाब से 49 किताबें खरीदी, इसमें गुणा कर लेंगे। फिर बोला गया है कि सभी का प्रति मूल्य औसत निकालना है, यानी हर एक किताब का औसत मूल्य कितना होगा। तो टोटल हमने देखा कि 49 है और यहाँ 51 है, इन दोनों को जोड़ के इस टोटल से भाग दे देंगे। ये पर औसत या इसको भारित औसत भी बोला जाता है, अगर अलग-अलग नाम दे देता तो ऐसा भी हो सकता था। अब ये कैलकुलेशन करने में समय लग सकता है, लेकिन कहीं-कहीं ये ईज़ी भी हो जाता है कैलकुलेशन। जैसे अगर नीचे में 100 है, तो थोड़ा आसान हो सकता है कैलकुलेशन करने में, बाकी आप ऊपर में यूनिट डिजिट या फिर डिजिटल सम लगा के सोच सकते हैं कि क्या आंसर आ सकता है इसमें। अगर इन सभी का डिजिट अलग-अलग हो तो। मतलब ये हर जगह तो ईज़ी नहीं है, लेकिन कई जगहों पे ईज़ी हो सकता है। जैसे इसमें तो बड़ा ईज़ी सा आ गया कि 100 है। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर यूनिट डिजिट निकालेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास लास्ट में 0 आएगा, 2 जीरो, यहाँ पे आएगा 1 जीरो, 1 जीरो तो वैसे ही चला गया। ध्यान से समझ, ठीक है, दूसरा में यूनिट डिजिट यहाँ क्या आएगा, देखिए इस वाले में हमारे पास 2 आएगा, लेकिन 2 अगर हम निकाल भी लेते हैं यूनिट डिजिट के हिसाब से, तो सारे ऑप्शन में 2 दिख रहे हैं, तो एक ही ऑप्शन बचता है डिजिटल सम। तो इस तरीके से तो ऐसे नहीं करना, क्योंकि ये हर जगह ऐसा नहीं कि ईज़ी नंबर मिले और आसानी से निकालते। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा जेएसएम से लगाना है, कैसा भी कितना भी कैलकुलेटिव आ जाए। कि अगर हमारा एक किताब यहाँ जो मूल्य है औसत प्राइस 1120 की जगह अगर 900 है, तो जब भी आंसर होगा इन दोनों के बीच में ही होगा। तो हमने देखा कि देखिए यहाँ ध्यान से कि जो छोटी वाली वैल्यू है ना, उससे बड़ा आंसर आएगा, या बड़ी वाली वैल्यू लेंगे तो उससे छोटा आंसर आएगा। तो बस आपको ये देखना है कि छोटी वाली से कितना ज़्यादा है, तो बोलेंगे ये इससे 220 ज़्यादा है, तो 220 ज़्यादा होगा। और ये 220 जो ज़्यादा है, इसमें कितनी किताबें थी, तो बोलेंगे 51 किताबें थी। तो 51 से यहाँ गुणा कर लेंगे, टोटल सभी किताबों से इसमें भाग दे देना है। ये 0 से ये 0 कट जाएगा। बाकी आपका आंसर आ चुका है एक सिंगल लाइन में, इसमें कैलकुलेशन नहीं करना होता। 22 एकम 22, 2 आ जाएगा। 22 गुणे 5 हमारे पास 110 और 112 आ जाएगा। 10 से भाग देंगे, 1 अंकों में दशमलव लग जाएगा। यानी ये 1012.2 एक सिंगल लाइन में क्वेश्चन। इसको मैं थोड़ा-सा और अच्छे से बताता हूँ कि जीएसएम कैसे काम करता है। एक में 51 किताबें थी, एक में हमारे पास 49 किताबें थी, दोनों मिला के 100 थे। ये अगर रेशियो में बन जाए तो और आसान हो जाएगा। अगर कटने वाला नंबर दे दे तो और ईज़ी और कहीं-कहीं मिल सकता है आपको। इसमें 1120 है, इसकी प्राइस हमारे पास 900 दिया था, इसकी प्राइस आपसे पूछी थी टोटल का। हमेशा जीएसएम का मतलब होता है छोटी वाली वैल्यू को लेना है आपको। इससे देखना ये दूसरा वाला कितना ज़्यादा है, तो 220 ज़्यादा है। इसमें कितने लोग हैं, का मल्टीप्लाई कर दिया गया और टोटल से हमको डिवाइड कर देना, ये वही सेम चीज़ मिल जाएगा छोटा सा कैलकुलेशन के साथ। तो इस तरीके से लगा सकते थे, पूरा मल्टीप्लाई करने से बेहतर है। बाकी यहाँ डिजिटल सम भी लगाते तो आंसर आ सकता है आपका, लेकिन हर क्वेश्चन के हिसाब से आपको सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 संख्याओं का योग 655 है। योग पहले से दे दिया है। पहली 2 संख्याओं का औसत जो है 77 है और तीसरी संख्या 102 है। शेष 2 संख्याओं का औसत निकालना है। अगर क्वेश्चन ईज़ी नंबर दिए हों, ईज़ी नंबर का मतलब समझ रहे हैं ना, ये बहुत छोटे-छोटे 2 नंबर, 5 नंबर की बात कर रहा है, तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। योग हमको 5 संख्याओं का दे ही दिया है 655, देखिए एक सिंगल लाइन में लगा सकते हैं। इसमें जो शुरू के 2 संख्याएँ हैं, इनका 77 दिया, इनका योग निकालना हो तो इनका योग कितना आएगा, 154। एक सिंगल संख्या जो हमारे पास उसका कितना है, 102 है। ये दोनों घटा देंगे तो जो बचेगा वो हमारे पास कितना होगा, शेष 2 संख्याओं का 2 से डिवाइड कर लेना है। अब यहाँ पे आप चाहें तो यूनिट डिजिट या कुछ भी लगा के देख सकते हैं,
नहीं तो आप भाग भी दे सकते हैं, इसमें भाग देंगे 77 आ जाएगा, इसमें भाग दे देंगे 51 आ जाएगा, इसमें भाग देंगे 2 से 3 बार, 2 से 2 बार 2 से 7 लगभग देखिए 0.5 तो लास्ट में आने वाला है, अगर 2 से काट दिया हमने। अब यहाँ से देखिए यूनिट डिजिट में देखिए 0.5 आ गया, इनको जोड़ के देखा जाए देखिए 7 1 8 है और 7 में से 8 जाएगा यानी कि लास्ट में 9 आने वाला है। तो 0.90 वाला एक ही ऑप्शन है, यहाँ 2 ऑप्शन में मैच कर रहा था सिंगल डिजिट, हमने इसलिए 2 डिजिट तक सॉल्व कर लिया। बाकी आप यहाँ पे यूनिट डिजिट का गेम से भी कर सकते हैं, लेकिन तब जब यूनिट डिजिट में हमारे पास एक ही ऑप्शन, जैसे यहाँ पे 2 बार क्या था यूनिट डिजिट में सेम सेम थे, इसलिए हमको एक डिजिट और आगे तक जाना पड़ा। बाकी आप चाहें तो जेएसएम का यूज भी इसमें हो सकता है, जैसे कैसे जेएसएम अगर लगाएंगे, शुरू के 2 संख्याओं का हमारे पास 77 है, थोड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, बाद में एक संख्या जो है उसकी वैल्यू 102 दिया है, शेष 2 संख्याओं का औसत हम गया है, टोटल हमारे पास कितने 5 है, और इनका कैसे निकलेगा, देखिए 5 संख्याओं का योग दिया तो 5 से भाग दे देंगे, 5 से 13 पचे 65 और 131 है। अब इससे कंपेयर करना होगा कि ये कितना ज़्यादा है, ये कितना कम है, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करके घटा के निकालते हैं, तो कहीं न कहीं इसमें क्या होगा कि आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है क्योंकि छोटा नंबर है। इसलिए हमने क्या बोला कि सीधा-सीधा कर लीजिए, यूनिट डिजिट का सहारा ले लीजिए, और भी क्वेश्चन आएगा यूनिट डिजिट अलग होगा तो हम बताएँगे यूनिट डिजिट से कैसे करते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर यूनिट डिजिट से लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं? एग्ज़ाम के हिसाब से भी सोचना आपको, ठीक है? कि हमने बस 2 का गुणा 7 में किया, लास्ट में 4 आने वाला था। 1 का गुणा 2 में किया, लास्ट में 2 आने वाला था, इसको x मान लीजिए तो ये 2x आ गया, इसमें लास्ट में 5 आ गया। तो यहाँ से 2x की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, देखिए इधर 5 है, इधर 4 2 6 है, ठीक है? ये 6 हो गया, इधर से अगर हम घटा लेते हैं, तो इसको 1 डिजिट ज़्यादा बढ़ा घटाते हैं हमेशा, जब भी घटाएँगे, जैसे मान लीजिए कि अगर ये 6 आ गया, इससे बड़ा आ गया, तो अब क्या करना है, इसको 15 मान लीजिए, 25 मान लीजिए, जो भी मान सकते हैं। अगर 15 मान के घटा लेंगे 6 तो ये 9 आ जाएगा। यानी अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे लास्ट में हमारे पास 0.5 आने वाला है, ठीक है? अगर 0.5 आने वाला तो हम इससे यूनिट डिजिट निकाल दिए, लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शन मैच कर रहा था। तो फिर आपका यूनिट डिजिट कहीं न कहीं वो क्या करेगा, टाइम वेस्ट कर देगा यहाँ पे। बाकी क्वेश्चन में हम देखेंगे कैसा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देखिए, एक कंपनी को 2 उत्पाद है ए और बी बनाती है, जिनके मूल्य क्रमशः 156, 220 है। यदि बेचे गए उत्पादों में 55% उत्पाद ए है और 45% बी है, तो भारित औसत मूल्य ज्ञात करें। ये वही सेम क्वेश्चन है। आप ऐसे क्वेश्चनों को कई तरीके से लगा सकते हैं। पहला देखिए था 55% था, दूसरा हमारे पास कितना था, जो पहला क्वेश्चन हम लगाए थे ना वही सेम क्वेश्चन है। अगर ये कट जाए तो इनको काट देना है। काटेंगे तो कैसे काटेंगे, देखिए तो ये 11 5 से 11 बार में, 5 से ये 9 बार में, दोनों मिला कितने हैं 20। इसकी वैल्यू दिया है 156, इसकी वैल्यू दिया है 220, टोटल की वैल्यू भारित औसत निकाल। हमने क्या बोला था, आंसर लिखना है तो छोटे वाले को ले लेना है आपको। 156 हमारे पास आ गया छोटी वाली वैल्यू, प्लस अब देखना ये इससे ज्यादा कितना है, तो देखिए 44 और 20, 64 ज्यादा है, और 64 में कितने लोग हैं, तो बोलेंगे 9 लोग हैं। किससे डिवाइड करना है, टोटल 20 लोगों में। अब इससे आप जैसे 2 से ही काट लीजिए इसको, ये 32 हो जाएगा। 156 ये हो गया। हमने 10 यहाँ क्यों रखा नीचे में, कि भाग देने में आसान होगा। तो 9 गुणे 2 18, 9 गुणे 3 27 28, ये 10 से भाग देंगे पॉइंट लग जाएगा। बाकी लास्ट में 0.8 वाला एक ही ऑप्शन है, तो पूरा कैलकुलेशन भी नहीं करना था, इससे काम हो जाता। इस सेम क्वेश्चन को आप यूनिट डिजिट से भी चेक कर सकते थे, क्योंकि देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो आप सिंगल सिंगल गुणा करके कर सकते थे कि यहाँ 6 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ पे जो आएगा उसका यूनिट डिजिट निकाल सकते थे। बाकी बेसिक तरीका भी अगर चाहें तो ये पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा उसमें। 55 का गुणा 156 में हमने किया, प्लस फिर हमने 45 का गुणा हमने 220 में, फिर टोटल में 55 और 45 को हमने जोड़ दिया, तो यहाँ नीचे में 100 है, लेकिन तो भी कैलकुलेशन ये ज़्यादा होगा और कहीं न कहीं टाइम आपका वेस्ट करने वाला है। तो ईज़ी तरीका सोचेंगे, और ये अच्छे क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के जो पूछे गए थे इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे देखिए फिर से ये क्वेश्चन आ गया, और ये क्वेश्चन इस बार बहुत ज़्यादा रिपीट किया गया था, तो फिर से रिपीट होने के पूरे चांसेस हैं। 5 संख्याओं का जो योग दिया है 655 दिया। पहली 2 संख्याओं में देखिए 77 दे दिया है, और तीसरी संख्या इस पिछले क्वेश्चन में क्या था, 102 था, यहाँ 101 है। 2 संख्याओं का निकालना था। अगर मैं ऐसे निकालूँ, शुरू के 2 का कितना था, 77 था। उसके बाद एक संख्या का कितना था हमारे पास, 101 था। बचे हुए 2 संख्या का मान लेते हैं x है। टोटल 5 संख्याओं का अगर मैं यूनिट डिजिट की बात करूँ नॉर्मली ऐसे, तो यहाँ से बोलेंगे हाँ ये 5 वाला ही है, तो ये लास्ट में 1 मान लेते हैं। 1 कहाँ से आया, 5 से जब भाग देंगे 1 आ जाएगा, तो ये इसका औसत में 31 ही 131। अब देखिए यहाँ यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4, यहाँ कितना आएगा 1, यहाँ कितना आएगा 2x, यहाँ कितना आएगा हमारे पास, तो 5 आएगा। तो 2x की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। अब x के भाग देंगे 0 में, तो लास्ट में 0 ही बनने वाला है। तो यहाँ पे एक ही आंसर था, इसलिए हमने आसानी से कर लिया। बाकी आप कॉमन तरीके से घटा भी सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है नहीं, इसको ईजी क्वेश्चन में ही काउंट करते हैं। अगर आप पूरा ऐसे ही लगाना चाहें, तो देखिए 655 टोटल था, 2 संख्याओं का 154 इसका घटा लेंगे, इसका हमारे पास 101 घटा लेंगे, इसमें भाग दे देंगे 2 से, यही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं ईजी क्वेश्चनों में।
नेक्स्ट एक टाइप और समझते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 10 खिलाड़ियों का औसत स्कोर शुरू में 55 दर्ज किया गया था। हालांकि बाद में पता चला कि स्कोर 84 को गलती से 48 पढ़ लिया गया था। यानी एक क्वेश्चन आता है ये गलती वाला या रिप्लेसमेंट वाला जो बोल सकते हैं कि किसी नंबर को 84 के बदले में 48 पढ़ लिया गया। तो पहले तो ये समझना है कि हाँ हमारे पास 84, हमने लिखा 48 है, तो औसत हमने यहाँ पे नंबर कम कर दिया है, यानी अगर 48 से 84 से 48 कर दिया तो कम किया, यानी कि औसत बढ़ने वाला है। तो अब ये कितना कम है बस वो घटा सकते हैं। देखिए 14 8 यानी कि 6 हो जाएगा और ये 36 हो गया। ये जो 36 कम लिखा गया, यानी इस 36 को और बढ़ाना होगा। और कितने खिलाड़ी थे? 10 खिलाड़ी थे। अगर 10 से भाग दे देंगे यानी 3.6 से औसत बढ़ जाएगा। तो इसी 55 में ये जोड़ देंगे और 58.6 आपका क्या होगा। तो ये बहुत ईजी टाइप वाला क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन में ध्यान देना है कि औसत बढ़ेगा कि घटेगा। देखिए अगर बड़ी संख्या थी, एक्चुअल में तो ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन हमने नंबर कम लिखा, यानी औसत क्या हुआ? कम आया होगा। अब उसको बढ़ाने के लिए 3.6 हमने यहाँ पे जो निकाला 10 से भाग देने के बाद, ये ऐड कर लेंगे उसमें। अगर मान लीजिए ये 48 यहाँ रहता और ये 84 यहाँ रहता, तो हम क्या करते हैं, इसमें 3.6 इसमें घटाते हैं, जो हमारा एक्चुअल औसत था। ये ईजी वाला क्वेश्चन है। छात्र 3 के वेटेज वाले इस विषय में 80 अंक प्राप्त। ये वही कॉमन क्वेश्चन दिख रहा है। 3 है और एक 2 है बाहर ना, तो 3 वाले कितना है? 80 है। ये जेसम से लगा लीजिए इस तरीके से। बाकी इसमें लगाने के और भी तरीके हैं, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे हम। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए छोटा वाला नंबर हम लेते हैं, इससे देखते हैं दूसरा वाला कितना ज़्यादा है। 10 ज़्यादा है। इसमें कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। 2 से गुणा कर लेंगे। टोटल कितने हैं उससे डिवाइड कर लेंगे। तो 80 प्लस हमारे पास कितना 4 आ गया और ये 84 अंक। बाकी एलिगेशन लगा सकते हैं, बाकी यूनिट डिजिट लगा सकते हैं। सीधा सीधा इजी नंबर है तो गुणा करके भाग भी दे सकते हैं, तो भी वही चीज़ आने वाला है। नेक्स्ट, गणित की परीक्षा में गणित की परीक्षा में 30 विद्यार्थियों के औसत अंक 55 पाए गए। ठीक है, गणित की परीक्षा में 30 विद्यार्थियों का, बाद में पता चला कि 72 को गलती से 27 लिख दिया गया। इनको एक बार घटा के देख लेंगे। देखिए ये एक्चुअल में बड़ा नंबर था, लेकिन हमने कम लिखा है, यानी औसत बढ़ने वाला। यहाँ से कितना कम है? ये 45 कम है। 12 और 7 ठीक है। 64 को गलती से 46 लिख दिया गया। कितना कम है? 18 कम है। तो ये दोनों को जोड़ लीजिए। देखिए 9 यहाँ पे कितने बार है? 2 बार, 5 बार। 9 5 2 7, यानी कि 63 कम लिख दिया गया। इसको बढ़ाना होगा। कितने लोग थे? 30 लोग थे। 30 से हमने भाग दे दिया, ये हमारे पास एक और दशमलव लग जाए। 2.1 से औसत बढ़ जाएगा, यानी 55 औसत है तो इसमें 2.1 जोड़ लीजिए, 57.1 आ जाएगा। ये वही पुराना क्वेश्चन है। 2 संख्याएं हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, या सिर्फ एक हो सकता है जो चेंज होने वाले हों। इसमें ये रिप्लेसमेंट टाइप का होता है। इस क्वेश्चन में बढ़ता घटने वाला का चेंजेस जो होता है ना, इसमें संख्या नहीं बढ़ती। जो 30 थे तो 30 ही रहने वाले, बस उनके डेटा को गलत लिखा जाता है। कभी कभी इसमें पूरे के पूरी संख्या भी हट जाते हैं। 6 संख्याओं का औसत 18, यदि प्रत्येक संख्या में 5 की। अब ये इजी लेवल वाले हैं। ऐसे क्वेश्चनों को एग्जाम में 2-3 सेकंड में करना है, यानी पढ़ते ही आपको आंसर कर देना चाहिए। ये थ्योरी क्लास में आपको पढ़ाया जाता है कि कभी भी अगर किसी संख्या एक ग्रुप है उसका औसत आया हुआ है, ऑलरेडी आपको बहुत पता है। अगर सभी संख्याओं में जोड़ा जाएगा तो औसत भी उतने ही से बढ़ जाएगा। सभी संख्याओं में गुणा किया जाएगा तो औसत में वही सेम नंबर का गुणा हो जाएगा। अगर यहाँ क्वेश्चन बोला गया कि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि हुई है, तो जो औसत पहले है ना, इसमें 5 बस बढ़ जाएगा, तो आंसर 23 हो जाएगा। अगर बोला जाता है कि सभी संख्याओं में 5 से मल्टीप्लाई किया गया, तो हम 18 25 90 आंसर आ जाता। अगर सभी संख्याओं में 6 से भाग दिया गया है, तो औसत में भी 6 से भाग दे देंगे, 3 आ जाएगा। जो भी चीज आप सभी संख्या के साथ करेंगे, वही सेम चीज औसत के साथ भी होगा। इसको भी ध्यान रखें। अगर ऐसा क्वेश्चन कोई एक मिलता है तो आप इजी तरीके से कर सकते हैं। एम और उसके 3 मित्रों का औसत वजन हमारे पास 65 है, यानी कि एम के साथ 3 लोग हैं, यानी कि 4 लोगों का औसत हमको दिया हुआ 65। क्वेश्चन में और क्या बोला है? यदि m का वजन उसके 3 मित्रों के औसत वजन से 8 केजी अधिक है। m तो अकेला होगा, उसके 3 मित्र होंगे। इन 3 का जो भी औसत होगा, इससे 8 केजी ये वाला अधिक होगा। लग गया जीएसएम। जीएसएम हमने कैसे लगाया बताया था आपको, कि जो छोटा नंबर होता है ना उसको ले लेते हैं, उससे देखते हैं दूसरा वाला ज्यादा कितना, तो बोलेंगे 8 ज्यादा है। इसमें कितने लोग हैं? 1 लोग हैं। कितने से भाग देंगे? टोटल 4 से। इसकी वैल्यू ऑलरेडी 65 दिया हुआ है, तो यहां से देखिए कितना आ गया, ये 2 बार में कट जाएगा। और x का मान अगर पूछा जाए तो ये 63 आ गया। लेकिन हमको इनका पूछा ही नहीं था। किसका पूछा था? कि व्हाट इज द वेट ऑफ m। तो m क्या है? x से 8 ज्यादा है, तो इसमें 8 जोड़ लेंगे। भाई सेम पुराना वाला क्वेश्चन, एलिगेशन से भी लग जाएगा, से भी आ सकता है। तो कॉमन वाले क्वेश्चन है। अमित, अर्जुन और तान्या की औसत आयु 30 वर्ष है। अब ये बहुत ही कॉमन वाले हैं, मतलब इस ऐसे क्वेश्चनों में तो लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, मेंटली ही लगाना चाहिए आपको कि 30 वर्ष है। 3 लोगों का आयु अगर 30 वर्ष है, औसत आयु तो 3 से गुणा कर दिया, यानी सबको जोड़ने पे 90 आए।
यदि अमित और तान्या की औसत 35 है, 2 ही लोग यहाँ पे, तो 35 गुना 70 हो जाएगा। तो बचा हुआ जो होगा उसका कितना होगा? 20 वर्ष होगा। फिर क्वेश्चन में क्या बोला? 2 वर्ष बाद अर्जुन की आयु क्या होगी? अगर अभी 20 साल का है वो, 2 वर्ष बाद 22 का हो जाएगा। ये कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है? एक दुकान में 2 पैक की मोमबत्तियां बिकती हैं। पैक ए में 5 मोमबत्तियां 4 रुपए प्रति दर से, पैक बी में 5 मोमबत्तियां 6 रुपए प्रति दर। देखिए दोनों में मोमबत्तियों की संख्या समान है। पहले वाले में भी 5 है। अगर एलिगेशन लगाएं या कोई भी लगाएं, इनका अनुपात तो 1-1 है ना। पहला वाला ये कितने का बिकता है? 4 रुपए का। दूसरा वाला कितने का बिकता है? 6 रुपए का। दोनों मिला के आपसे पूछा गया। अब दोनों को जोड़ के आधा कर लेंगे तो भी 5 आ जाएगा। जीएसएम भी लगाएंगे, देखिए 4, ये इससे कितना ज्यादा है? बोलेंगे 2 ज्यादा है। कितने लोग हैं इसमें? 1 लोग हैं। किससे भाग देना? 2 से। तो 4 + 1 5 ही आएगा। और नॉर्मल जब ये संख्या सेम रहे ना, तो इन दोनों को जोड़ के आधा भी कर देंगे तो भी आंसर आ ही जाता है। अगर ये संख्या अलग अलग अनुपात में रहती है, तब हम उसमें जेएसएम लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लोगों के एक समूह में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। पुरुष जो है वो कितने हैं? 20%। मेल जो है 20%। महिलाएं जो है हमारे पास वो 30% है। अगर 20 और 30 50, तो बच्चे जो होंगे वो कितने होंगे? 50% होंगे। देखिए ये 20%, ये 30 और ये 0-0 हमने काट दिया है, बात वही सेम चीज है। सभी मिला के जो टोटल है वो कितने हैं? 10 लोग। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है कि उनका औसत वजन 50 है, इसका 50 है, इसका 40 है और इसका 40 है। टोटल का पूछा गया होगा, तो जीएसएम लगाएंगे। देखिए सबसे छोटी वाली वैल्यू ले लेना है, ये 40 है। इससे ये कितना ज्यादा, तो बोलेंगे 0 ज्यादा है। इससे ये कितना ज्यादा है? तो 10 ज्यादा है। 10 में कितने लोग हैं? 2 लोग, तो 20 हो गया इसका। इसका 0 × 3 0 ही आ जाएगा। और ये टोटल को भाग दे देना है कितने? 10 से। अब यही हमारा आंसर आ जाएगा 40। 0-0 तो कट ही जाएगा, कोई मतलब है नहीं। 2 यानी कितना आ जाएगा? 42। ऐसे ये 0 नहीं कटेगा, ये तो हटा ही दीजिए, है नहीं तो सीधा हमारे पास कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। ये वाला ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में दिख जाएगा, किसी न किसी सेट में आएगा। आज के जितने भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन आपको ग्रुप डी में किसी न किसी वाले दिन में आपको दिख जाएंगे। वो 27 से लेकर जब तक एग्जाम होने वाला आपका, यानी कि लगभग 1 से 1.5 महीने, आपको हर दिन कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन यही घूमते हुए नजर आने वाले हैं, अलग अलग डेटा के साथ। ठीक है, अलग से आपको नहीं करना है। एक क्वेश्चन ये भी आपको मिलेगा, 13 के प्रथम 17 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। हमको 13 का गुणज का औसत निकालना है 17 गुणज का। तो सबसे पहले आप देखिए ध्यान से, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 17 मल्टीपल ऑफ 13। तो हम 1 से लेके 17 तक का औसत निकालते हैं। कितना? 1 से लेके 17 तक का, यानी 17 बार हमको गुणा करना था। इसका औसत कितना होगा? 17 और एक 18, 18 का आधा कितना? 9। यही औसत होगा अगर 1 से लेके 17 तक। अब ये 13 बोला था ना, 13 के प्रथम गुणज निकालना था, 13 से इसमें गुणा कर लेंगे, बस यही आंसर करना। अगर बोलता यहाँ पे 5 का गुणज है तो 5 9 45 आता। अगर बोलता 7 का गुणज है तो 7 9 63 आता। अगर बोलता 11 का गुणज है तो 11 9 99 आ जाता है। जो भी गुणज बोलेगा उसमें गुणा कर लेंगे, इतना ही करना है आपको। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा? लोगों के एक समूह में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। उनमें से 20% पुरुष, 30% महिलाएं और बाकी बच्चे। देखिए तो वही पुराना क्वेश्चन हो गया कि 2 है, 5 है और हमारे पास 5 अनुपात 10 हो जाएगा। और क्या दिया इस बार? इनकी वैल्यू 50 दिया है पहले वाले का, दूसरे वाले का 40 दिया है, तीसरे वाले का दिया हुआ है। वैल्यू आपसे पूछ, तो छोटी वाली वैल्यू 30 ले लेंगे। ये इससे 10 ज़्यादा है, ये इससे 20 ज़्यादा है। देखिए यहाँ से कंपेयर करते हैं सभी को। 20 दूना 40 यहाँ से आ जाएगा, 10 × 5 50 आ जाएगा। टोटल 10 से भाग देना है, ये 0-0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास गलत जोड़ दिया क्या हमने? यहाँ 10 ही था ना, 10 85 होगा और यहाँ पे 20 दूना, कोई वैल्यू गलत ले लिया गया 20। अच्छा ये 3 था ना, इसलिए आंसर नहीं आ रहा हमारे पास, क्योंकि हमने डेटा गलत लिया है। और ये वाली वैल्यू हमारे पास 3 था, तो 3 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 40 थी। ये 10 ज़्यादा था, तो यहाँ से जो वैल्यू आने वाली है वो 10 × 3 30 ही आएगी। यानी 0 से कटने के बाद 30 + 7 कितना आ जाएगा हमारे पास? 37 आ। तो 37 आपका क्या होगा? राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 30 विद्यार्थियों ने एक कक्षा में परीक्षा दी और 12 विद्यार्थियों का औसत अंक 70 है। 12 विद्यार्थियों का औसत अंक 70 दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन में बोला है कि शेष विद्यार्थियों का औसत अंक 62 है। शेष कितने बचे? 18 है। इनका कितना है? 62 है। अगर ये कटने वाले तो काट देंगे, 6 से 2 बार, 6 से 3 बार, टोटल 5 लोगों का औसत चाहिए। अब जेएसएम फिर से लगाना आपको। जेएसएम में क्या करना है कि जो छोटी वैल्यू है उसको ले लेते हैं, फिर देखते हैं इससे ये कितना ज्यादा है, तो बोलेंगे 8 ज्यादा है। तो 8 कितने लोग इसके अंदर में है? 2 लोग हैं। टोटल से भाग दे देना है। 8 दूना 16 और 16 को 5 से भाग देंगे तो 5 × 3 = 15, 5 दूना 10, ये 65.2 आपका क्या होगा? राइट आंसर।
ये सभी ईज़ी है, इनको यूनिट डिजिट से भी लगा सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन जब ईज़ी है तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ क्वेश्चन देखेंगे, यदि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 30, अगर 30 दिया है 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, ये ध्यान देखिए कि सम संख्या है, तो इसके आगे 3 संख्याएँ होंगी, इसके पीछे 3 संख्या। फिर क्वेश्चन में बोला गया कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर। तो अगर 6 संख्याएँ हैं, तो जो गैप बनेगा उनके बीच में वो कितने का बनेगा? 6 माइनस 1 यानी 5 का डबल 10 का गैप बनेगा। आप कभी भी देख सकते हैं विषम संख्या हो या सम संख्या हो, अगर मान लीजिए 6 संख्या ऐसे लिखते हैं, आप ध्यान से समझिएगा। वैसे आप चाहें तो इसको पूरा भी लिख के संख्या भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप कॉमन सेंस बनाइए, अगर 6 नंबर को अगर लिख दिया जाए एक साथ, तो उनके बीच का जो गैप बनेगा ना, वो कितने ब गैप आएँगे? 10 गैप आने वाले हैं, सॉरी 5 गैप आने वाले हैं। और 2-2 गैप होता है, यानी 5 गुणे 2 10, आपका सीधा आंसर भी निकाल सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। लेकिन अगर आप नंबर पूछ लेता तो क्या करते हैं, इसके आगे 3 और इसके पीछे 3। इसके आगे वाले 31, के बाद हमारे पास 33, इसके बाद वाला 35। तो छोटा वाला कितना आएगा? 2-2 का डिफरेंस में 27 और 25। अब इनका अंतर चाहे तो अंतर निकालने का भी हो सकता है, क्वेश्चन में आपको बोले इसका 2 गुना करके बताइए। दूसरे वाले का 3 गुना करके पहले वाले में घटा दीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्ज़ाम में। नेक्स्ट देखेंगे। एक कक्षा में 2 वर्ग हैं ए और बी, जिनमें 22 और 44 विद्यार्थी हैं। देखिए 22-44 ये कटने वाला नंबर है, कभी-कभी बहुत ही ईज़ी नंबर देता है, 1-2 का अनुपात है ये, दोनों मिला के 3 है। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया कि ए का औसत 40 है और बी का औसत 37 है, टोटल का पूछा गया है। तो छोटे वाले नंबर को आपको लेना होता है, हमने बोला छोटा नंबर लीजिए, इससे कितना ज़्यादा है तो बोलेंगे 3 ज़्यादा है। कितने लोग हैं? 1 लोग हैं। कितने से टोटल से भाग देना है? 3 से, यानी 37 से कितना आ जाएगा? 38। ये 2-2 3-3 सेकंड वाले क्वेश्चन है, इन सेम क्वेश्चन को आप एलिगेशन से भी लगाते तो भी आता है, यूनिट डिजिट लगाते तो भी आता है। ईज़ी कैलकुलेशन वाले आए हैं और ऐसे मिलेंगे आपको। 50 संख्याओं का औसत 34 है, यदि 2 संख्याएँ 34 और 22 हटा दिया जाए, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? अब देखिए इस बार क्वेश्चन में रिप्लेस नहीं, इनको बाहर कर दिया जा रहा है। तो अगर कोई भी 50 संख्या है, अगर इसमें इनका औसत 34 है, तो अगर एक संख्या 34 के साथ है, यानी उसकी वैल्यू 34 है, और अगर उसको बाहर कर दिया जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए 10 विद्यार्थियों का औसत 40 है, तो कोई एक विद्यार्थी उसमें से अपना 40 नंबर लेके चला जाए, तो औसत में कोई चेंज नहीं होगा। या कोई 40 लेके आ भी जाएगा ना, तो कोई चेंज नहीं होता। अगर आप जितना औसत है, उतना ही लेके जाते हैं बाहर या आते हैं, तो कोई औसत में चेंज नहीं है, यानी इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब गलती यहाँ पे कि मतलब ये 22 जो गया है ना, ये थोड़ा-सा दिक्कत किया, क्योंकि ये कम लेके गया है अपने औसत से। कितना कम ले गया? 8-4 12 कम ले गया। ये जो 12 कम लेके गया है ना, इसकी वजह से क्या होगा, जो लोग बचे होंगे, तो ये 12 सब में बँट गया होगा और लोगों में। कितने लोग थे इसमें? 48 लोग थे, और 48 लोगों में 12 को बाँटना था। तो 1/4, यानी कि एक-एक लोगों को 0.25 बढ़ा होगा। अगर ये भी 34 लेके गया होता तो कोई चेंज ही नहीं होता। लेकिन इसने क्या किया कि 12 अपना छोड़ दिया, कहीं न कहीं इसमें अंदर छोड़ दिया, तो जो लोग बचे होंगे इसके अंदर में, उन सभी लोगों को बराबर-बराबर बाँटना होगा। कितने लोग बचे हैं? 48। तो 0.25 बढ़ेगा, तो ये औसत बढ़ जाएगा 0.2। तो आंसर कितना हो जाएगा? 34.5 हो जाएगा। ए, बी और सी का औसत वजन 45 है, यदि ए, बी का औसत 37 है, बी और सी का औसत 47 है, बी का। देखिए ये कॉमन वाले क्वेश्चन है, इसको आप मेंटली सोच सकते हैं। देखिए 2-2 बार दिया यहाँ पे। 3 लोगों का 45 है, तो हमको पता है कि 3 लोगों का कितना आ जाएगा? 45 गुणे 135 आ जाएगा। इन दोनों का देखिए 37 दूना 74, और प्लस इसका बी और सी कितना? 47 है, 94। इसको घटा लीजिए, ये आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 74 था ना? 4, 4, 8, 8 में से अगर चला गया, तो लास्ट में तो 3 वाले सभी हैं, पूरा ही घटा लीजिए। 33 अगर दिया है तो चेक कर लीजिएगा, यही तो आ रहा होगा, कॉमन है। एक क्वेश्चन ये भी इस बार पूछा गया आपके एग्जाम में, थोड़ा कैलकुलेटिव था। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आए थे, 4-5 क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन वही जो पढ़ रहे हैं वही है, बस लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे रन ऑन के साथ दे दिया था कि जैसे क्वेश्चन ने बोला कि एक बल्लेबाज के 23 मैचेस का जो औसत है वो 41 है, अगले 10 का जो है हमारे पास वो 16 है, टोटल 23 का 33 हो जाएंगे ना, इनका बताना था। तो दशमलव के 2 अंकों में, इसलिए कैलकुलेटिव था, क्योंकि जब दशमलव के 2 अंकों की बात बोला, तो ना तो यहाँ पे डिजिटल सम काम करेगा, ना तो यूनिट डिजिट काम करेगा, तो अप्रॉक्स लगाना है आपको। तो हमने बोला कि इसमें जो छोटी संख्या है उसको आंसर मान लेते हैं हम लोग। ये इससे कितना ज्यादा है? तो इधर से 4 और 21 यानी 25 ज्यादा है। कितने लोग हैं इसमें? 23 लोग हैं। भाग किससे देना है? 33 से। ये 33 से। अब ये कैलकुलेशन ज्यादा था, बस यही इसमें था मुश्किल। तो कैलकुलेशन भाग देना, देखिए इसको 11 से 3 बार काट देते हैं, 11 से 2 बार। देखिए 2 बार क्यों? 11 दूना 22, थोड़ा सा ज्यादा है, 2.1 मान लेते हैं हम लोग। 3 से फिर काट देंगे 0.7 बार। अगर अगर ये हमने बस अप्रॉक्स काटा इसको 22 बना के, थोड़ा कम कर दिया था। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा हमारे पास, 0.7 से 25 गुणे 7, 175 आ जाएगा। ये एक अंकों में दशमलव, इनको जोड़ लें, 7 6 13, 33.5 हमारा अप्रॉक्स आंसर आया है। और 33 वाला एक ही आंसर है, बाकी सब इनसे अलग अलग है, दूर दूर है। तो यही आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ अप्रॉक्स में चेंज क्या किया इसमें,
कि इस वाले 23 को हमने सिर्फ 22 मान के कर दिया। क्योंकि क्वेश्चन में ही जब बोला था ना कि दशमलव के 2 अंकों तक चाहिए, अप्रॉक्स चाहिए, तो आप भी अप्रॉक्स ही लगाइए, क्योंकि पूरा करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट देखेंगे। ये क्वेश्चन भी आया था, ईज़ी वाला क्वेश्चन है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में दिख सकता है इस बार भी, इनको भी आपको पढ़ के जाना है कि प्रथम 170 सम संख्याओं का औसत क्या होना है। तो अगर सम संख्या में बोला जाए कि अगर प्रथम 170, तो सम संख्याओं में हमारे पास देखिए विषम वाले में कोई चेंजेस नहीं होता, सम वाले में एक बढ़ जाता है। जैसे सम संख्याओं का जो योग होता है वो n+1 होता है। अगर मैं इसमें n से भाग दे देंगे तो औसत में n+1 आता है। विषम का योग होता है n², n से भाग देंगे तो n आएगा। तो अगर ये सम संख्या है तो इससे एक ज्यादा आएगा। अगर ये विषम संख्या होता तो सेम 170 ही आंसर होता, ठीक है। अगर प्रथम से बोला है तो 155, यहाँ भी सम बोला है तो इससे एक ज्यादा कितना आ जाएगा, 5 संख्याओं का योग 655 है। देखिए यहाँ यूनिट डिजिट का यूज कर सकते हैं। देखिए लास्ट में यूनिट डिजिट 5 है हमारे पास, इधर इधर वाले में 80 है तो 0 आ जाएगा, 9 है तो 9 आ जाएगा, प्लस 2x है तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पे 15 में से 9 गया 6, यानी कि लास्ट में 3 आ रहा है। तो 3 वाला हमारे पास एक ही ऑप्शन है। यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं या तो पूरा गुणा कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया बार बार। चलिए यहाँ तक था हमारे पास क्या, औसत के वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में लगभग 30 क्वेश्चन थे। इन्हीं क्वेश्चन को पढ़ के जाइए, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है ग्रुप डी के लिए कि अलग से कुछ पढ़ के जाएं हम औसत टॉपिक में। बाकी इंटरेस्ट वाली क्लासेस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वैसे इंटरेस्ट में बहुत ही ईजी वाले हैं, और ये सभी क्वेश्चन हमने किए थे जो दोनों में थे, 12th लेवल वाले थे, ग्रेजुएट वाले थे। साधारण ब्याज जो 2 वर्षों का 1750 है, 4 वर्षों में 3000, जैसे ये सब क्वेश्चन मेंटली वाले होते हैं। यहाँ से यहाँ कितना बढ़ गया, 1250, 2 साल में 1250, 1 साल में 625, 2 साल में ये घटा तो इसमें 1250 घटा लेंगे, 500, 500 से 625 हो गया, यानी कितना बढ़ गया, 125%। सीधा कॉमन कॉमन क्वेश्चन है, इनको मेंटली लगा सकते हैं आप लोग। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर ये डिफरेंस जब 1 साल का होता है ना, तो जो रेट होता है, जैसे 10% है, तो 10 और 11 के अनुपात में बांट लेते हैं। 10 और 11 यानी कि कितना आ जाएगा, ये 21 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है, 1617। तो अब 11 के निकाल लीजिए या 10 के निकाल लीजिए। 11 का अगर पूछा गया है तो 11 से कटने वाला ऑप्शन ढूंढ लेंगे, कौन सा नंबर कटने वाला 11 से, वैसे निकाल सकते हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। 1000 से 1728 आपको दिख रहा होगा कि ये 10 का क्यूब है, ये 12 का क्यूब है, तो 10 से 12 हो रहा होगा तो 2/10 यानी कि 20% ब्याज रहा होगा। लेकिन क्वेश्चन ने बोला अर्धवार्षिक है, तो 20 के जगह पे क्या हो जाएगा, डबल 40% हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ये कॉमन कॉमन क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन में दिखने में थोड़े बड़े लगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, सभी के सभी कॉमन है। तो अभी आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज औसत वाली क्लास थी, औसत पे फोकस करिए। सभी चैप्टर के ऐसे क्लास आपको मिलेंगे। और बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए अगला चैप्टर कौन सा चाहिए आपको। बाकी मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल है, जिसमें हम लोग रेलवे 2026 के लिए नया बैच स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें बेसिक क्लास परसेंटेज का स्टार्ट हुआ। आज भी एक बेसिक क्लास होगा, और ये 2026 के सभी एग्जामों कवर करेगा। इसमें हम लोग लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही क्वेश्चन का चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे। बेसिक पढ़ाते समय जो क्वेश्चन कराया जाएगा वो कॉमन क्वेश्चन होंगे सभी के लिए, ठीक है। अभी ये 99 का हो रहा है, आने वाले कुछ दिनों में इसकी प्राइस फिर से बढ़ जाएगी। तो अभी आप लोग इस बैच को ले सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।